देखो, इससे पहले मैं डिटरमिनेंट पढ़ा चुका था, 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ ना डिटरमिनेंट का। 3 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो, जैसे डिटरमिनेंट में मैं क्या क्या बताऊँ, जैसे ए बराबर कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6, इसका मान मैं निकालना बता चुका हूँ ना। इसको क्या बोलते हैं, R1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, R2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, R3 बोलते हैं, इसको C1, इसको C2, इसको क्या बोलते हैं, C3 बोलते हैं। कोई भी डिटरमिनेंट रहे उसका मान हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से प्रति एक्सपेंशन कर देंगे तो क्या वैल्यू निकल जाती है। इसका मान क्या निकल रहा था, 9। इससे पहले लेक्चर में मैं सारा निकाल के बताया हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन को हम इस मेथड से नहीं कर सकते हैं ना। क्यों, इसमें देखो वैल्यू है इसलिए बहुत आसानी से हो जाता है एक्सपेंशन। लेकिन अगर इसे यही क्वेश्चन सेम ऐसे आ जाए 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये आ गया, एग्जाम में पूछ लिया इसका मान निकालना है, तो ऐसे एक्सपेंशन मेथड से नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब इसको यही करने में 20 मिनट 30 मिनट लग जाएगा, तो अदर क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, फेल हो जाओगे। तो इसीलिए मैं डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी बताया था, बहुत सारे प्रॉपर्टी बताया था। क्यों, ताकि इसको आसानी से हम कर सकें। ठीक, प्रॉपर्टी बहुत सारे बताए थे ना, 4-5 प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो यही क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे करेंगे, देखो यही क्वेश्चन आ गया, देखो मान लो ये क्वेश्चन आ गया, देखो 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, मान लो इसका मान एग्जाम में आ गया, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। तो कैसे, इसको डायरेक्ट प्रसार नहीं करेंगे, मान लो R1 R2 पर प्रसार करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा ना, बहुत लंबा हो जाएगा। जैसा कि मुझे पता है ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, ये क्या है C1 है और ये C2 है और ये C3 है। अगर इसको हम डिटरमिनेंट जैसे हम प्रसार करते हैं ऐसे प्रसार करें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने प्रॉपर्टी बहुत सारे बताया है ना, बहुत सारे प्रॉपर्टी बताया था ना कि इसको सॉल्व करने के लिए। देखो, सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देना, 2 चीज़ ध्यान देना, किसी भी डिटरमिनेंट को अगर इस टाइप के आ जाए 2 चीज़ ध्यान देना। सबसे ज़्यादा जीरो बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाओ। सबसे पहली चीज़ जीरो बनाओ कहने का मतलब मेरा ये है R1 या R2 रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा के जीरो बनाओ। जैसे देखो, मैं अगर इसको इसमें घटाऊं तो ये जीरो नहीं हो जाएगा, देखो इसमें इसको घटाओ तो जीरो हो जाएगा। या देखो, सबसे पहला चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाओ। दूसरा चीज़, अगर जीरो नहीं बन रहा तो कोई ऐसा ऑपरेशन लगाओ, ऐसा ऑपरेशन लगाओ जिससे कॉमन आ जाए, रो या कॉलम में, रो या कॉलम में कॉमन आ जाए, ठीक। ये 2 चीज़ ध्यान देना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक्सपेंशन कर दो, उसके बाद एक्सपेंशन कर दो। अगर देखो, अगर जीरो आ गया तो एक्सपेंशन करना आसान है, अगर जीरो नहीं आया, अगर कॉमन आ गया तब भी एक कॉमन ले लेंगे तब भी आसान हो जाएगा एक्सपेंशन करना। ठीक, तो ये 2 चीज़ ध्यान देना है। देखो, पहला क्या चीज़ ध्यान देना, पहला चीज़ ये ध्यान देना है कि हम किसी रो या कॉलम को कोई भी ऑपरेशन लगाओ ताकि जीरो हो जाए। देखो, मुझे दिख रहा अगर मैं R1 में से R2 घटाएं, देखो ये जीरो हो जाएगा, और R2 में से R3 घटाएं तो ये जीरो हो जाएगा। देखो, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, देखो R1 को चेंज कर रहा हूँ, R1 को, इसका मतलब R1 को हम चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस का R2 से। ठीक, देखो R1 को हम चेंज कर रहे हैं, R1 देखो ये जीरो हो जाएगा, एक मुझे जीरो बस चाहिए। उसके बाद एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं, अब मैं R2 को भी चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस का R3 से। मैं करके आ रहा हूँ, देखो इसका मतलब R1 को चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2 से, जिसको ये माइनस ये कर रहे हैं, फिर ये R1 माइनस R2 करेंगे, इसको में से इसको हटाएंगे, फिर इसको में से इसको हटाएंगे, फिर इसको में से इसको हटाएंगे, फिर R2 माइनस R1 करेंगे तो इसमें से इसको हटाएंगे, इसमें से इसको हटाएंगे, इसमें से इसको, देखो इसमें से इसको हटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें से इसको हटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक, चलो जी, देखो ऑपरेशन लगा रहे हैं। देखो पहले R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस R2, R1 को चेंज कर रहे हैं, देखो ये R1 है, चेंज कर रहे हैं, इसमें से इसको हटाएंगे क्या हो जाएगा, जीरो।
देखो इसमें से इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा, ए माइनस का बी, ए माइनस का बी हो जाएगा ना। अब देखो इसमें से इसके घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हो गया ना। अब देखो पहले देखो R1 को हम चेंज कर दिए R1 माइनस R2, उसके बाद देखो ये क्या ऑपरेशन है, R2 को घटा रहे हैं, R2 को चेंज करें R2 माइनस R3 को, R2 को चेंज करें R2 माइनस R, देखो इसमें से घटा रहे हैं, क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर ये B माइनस C हो गया, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब देखो R3 को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, R3 को उतार दो, 1C और सी स्क्वायर। देखो 2 0 आ गया, 2 0 आ गया ना। और एक चीज़ और देखो ये a माइनस बी है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना a प्लस बी ए माइनस बी। इसी तरह देखो इस रो में देखो b माइनस सी, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको b प्लस सी और b माइनस सी लिख सकते हैं ना, लिख दो। देखो ये 0 है और ये a माइनस का b, इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ना a प्लस का b और a माइनस का b, ऐसा करके लिख सकते हैं ना। यहाँ देखो 0, और इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस का c, इसको क्या लिख सकते हैं, b प्लस का c और b माइनस का c, और इसको सेम वही से उतार दो, सी स्क्वायर। अब देखो जैसा कि मैं बताया हूँ, कोई भी क्वेश्चन इस तरह का दिया रहा है तो दो ही चीज़ उसमें करते हैं, 0 बनाने की कोशिश करते हैं। पहला चीज़ क्या बनते हैं, 0 बनाने की कोशिश करते हैं, 0 बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, अगर 0 नहीं बनता है तो ऐसा कोशिश करते हैं कि कुछ जोड़े घटाएं, ऐसा करें ताकि कॉमन हो जाए, रो या कॉलम में कॉमन आ जाए, कॉमन। और तीसरा, जब 0 बन गया उसके बाद एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन कर दिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा। अगर हम ये 0 ना बनाएं, यही डायरेक्ट एक्सपेंशन करना चाहें तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो ये 2 0 बन गया, उसके बाद देखो अगर देखें R1 में, देखो ये R1 है ना, ये R1 है, देखो ये क्या है, R2 है, और ये क्या है, R3 है। देखो R1 में देखो R1 में देखो कॉमन ले सकते हैं a माइनस बी, देखो यानी R1 से a माइनस बी, और R2 से देखो b माइनस सी, और R2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर, ठीक। अब दोनों सम कॉमन ले रहे हैं, देखो इसको मिटा देते हैं। देखो अगर a माइनस बी यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से देखो यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले रहे हैं। देखो a माइनस बी, और यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लिए, और यहाँ से b माइनस सी। इससे पहले लेक्चर में मैं कॉमन लेना सब बता चुका हूँ। इसमें डिटर्मिनेंट में किसी एक रो से कॉमन ले सकते हैं, किसी भी। देखो यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लिया, यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले लिया। जब यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, देखो यहाँ क्या बचेगा, 0, देखो 0 बचेगा ना। और यहाँ a माइनस बी कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बच गया। और यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, a प्लस का b। अब देखो यहाँ से हम b माइनस सी कॉमन लेंगे, यहाँ तो 0 है तो 0 बचेगा ही, और यहाँ से b माइनस सी कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ से देखो b माइनस सी कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, b प्लस सी बच गया, b प्लस सी बच गया। और यहाँ से क्या देखो 1c सी स्क्वायर, वो सेम रह गया, 1c सी स्क्वायर सेम रह गया, ठीक। अब देखो हम आराम से C1 के प्रति एक्सपेंशन कर सकते हैं, C1 से, ठीक। अब मैं इधर का मिटा रहा हूँ, पूरा मिटा रहा हूँ इधर का, चलो ठीक। अब देखो हम C1 से C1 से क्यों एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें 2 0 आ गया, जो 0 आता है वहाँ से एक्सपेंशन करना बहुत आसान होता है। हम C1 से एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन बाई C1, एक्सपेंशन बाई C1, एक्सपेंशन बाई C1। C1 से एक्सपेंशन कर रहे हैं, देखो ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस होगा। C1 से एक्सपेंशन करेंगे तो देखो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो बच क्या रहा, a माइनस का b और b माइनस का c, और एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, तो देखो यहाँ प्लस माइनस प्लस 1 है, प्लस का 1। अब देखो क्या बचेगा, इसमें से इसको गुणा करो तो b प्लस c हो जाएगा, 1b प्लस का c। उसके बाद इसको इसमें गुणा करें, फिर इसको गुणा करें, माइनस करेंगे ना, माइनस a माइनस b,
माइनस का 1 और a प्लस का b, a प्लस का b, ये हो गया। ठीक, अब देखो a माइनस का b, b माइनस का c। अब देखो इसको ब्रैकेट खोल दो, क्या हो जाएगा, b प्लस का c और ये माइनस का a माइनस का b। अब देखो ये b ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, a माइनस का b, b माइनस का c और ये क्या हो जाएगा, c माइनस का। यही प्रूफ करना था, जो क्वेश्चन में दिया था ना इसके बराबर यही प्रूफ करना था। यही आंसर हो गया। ठीक, यही आंसर हो गया, देख लो। यही प्रूफ करना था, मैं दिखा नहीं था, यही प्रूफ करना था। यानी क्वेश्चन जो था यही था। देखो ये क्वेश्चन था 1 1 1 a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, इसी के बराबर ये प्रूफ करना था। a माइनस का b, b माइनस का c और c माइनस का, प्रूफ करना था क्वेश्चन। तो क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, कोशिश करना है जीरो बनाने के, जीरो बना के उसके बाद एक्सपेंशन करो। अगर जीरो ना बने तो किसी तरह का ऐसा कोशिश करो कि कॉमन आ जाए कोई ना कोई। ठीक, देखो एक दूसरा क्वेश्चन देखो दो ही चीज़ ध्यान देना है। पहला चीज़ जीरो बनाना है, जीरो बना लो। अगर जीरो ना बने तो क्या करना, ऐसा कर बनाओ कॉमन आ जाए, कॉमन आ जाए, कॉमन आ जाए। उसके बाद क्या करना, एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन कर दो, उसके बाद आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक, जैसे देखो एक क्वेश्चन और देखो एक क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन 1 1 1 x y z, y प्लस का z, x प्लस का z, x प्लस का y, ये देखो ये है। अब इसका क्या करना है, इसका मान निकालना है। ठीक, अगर डायरेक्ट हम एक्सपेंशन करते हैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे तो बहुत लंबा आ जाएगा। और दूसरा मेथड क्या है, जो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज सबसे पहले या तो जीरो बनाओ, जीरो देखो दिख रहा है, अगर इसमें से इसको घटाएं जीरो हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएं जीरो हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एक और मेथड दिख रहा है। अगर हम देखो, अगर हम ये देखो, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, हम इसमें जीरो नहीं बनाते। दो चीज़ बताए हो ना, देखो पहला जीरो बनाने की कोशिश करो, दूसरा ऐसा प्रोसेस करो, ऐसा क्या बोलते हैं, ऑपरेशन लगाओ ताकि कॉमन हो जाए, उसके बाद एक्सपेंशन कर दो। ठीक है, देखो ये जीरो वाला तो बहुत आसान लग रहा है। देखो इसमें से इसको घटाओ, ये जीरो हो जाएगा, इसमें से इसको घटाओ, ये दो जीरो हो जाएगा, उसके बाद एक्सपेंशन कर दो। लेकिन मैं चाहता हूँ ये कॉमन वाला यूज़ करें, ये वाला यूज़ करें, जीरो बनाने की नहीं कोशिश करते, ये वाला यूज़ करते हैं। देखो अगर हम C2 अगर ये दोनों को जोड़ें अगर, तो यहाँ देखो एक्स वाई प्लस जेड आ जाएगा, ये भी एक्स वाई प्लस जेड, ये भी एक्स प्लस वाई प्लस, मतलब मैं C2 को चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ, C2 प्लस का C3। ठीक है, देखो C2 को चेंज कर रहा हूँ C2 प्लस 3, मतलब ये दोनों को जोड़ रहा हूँ, ये दोनों को, यानी C2 को जोड़ रहा हूँ। देखो जोड़ रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा, इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ तो 1 1 रहने दो। अब इस दोनों को जोड़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस का जेड। अब इस दोनों को जोड़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस का एक्स प्लस का जेड। अब इस दोनों को जोड़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस का एक्स प्लस का वाई। और यहाँ क्या है, वही रहने दो, वाई प्लस का जेड एक्स प्लस का जेड एक्स प्लस का वाई। ठीक, देखो अब देखो ये देखो मैं ऐसा जोड़ा हूँ, देखो कॉमन आ गया। देखो ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बट एक्स और वाई इधर उधर है, लेकिन तीनों सेम ही है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी एक्स वाई प्लस जेड, ये भी एक्स वाई प्लस जेड। अब क्या हम ये C2 है ना, अब C2 से हम देखो कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई प्लस जेड इसमें भी है, एक्स वाई प्लस जेड इसमें भी, एक्स वाई प्लस जेड इसमें, C2 से कॉमन ले सकते हैं। देखो ये वाला प्रश्न लगाएं, देखो अगर चाहो तो ये दोनों जीरो करके करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, तभी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कॉमन वाला समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ना समझ में जीरो वाला तो कॉमन वाला भी जुगाड़ लगा सकते हो तुम लोग। ठीक, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब C2 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन लेंगे हम, यहाँ से देखो, यहाँ से C2 से यहाँ से एक्स वाई प्लस जेड कॉमन ले रहे हैं। जब कॉमन ले जाएं तो ये पूरा कॉमन, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, कॉमन ले लिए। देखो ये तो 1 1 1 रहेगा ही, 1 1 1। अब देखो यहाँ से एक्स वाई प्लस जेड कॉमन हो गया, यहाँ से भी कॉमन हो गया, यहाँ भी कॉमन, तो सब जगह 1 1 बचेगा।
1 1 1 बचेगा। अब देखो ये सेम बचेगा y प्लस का z और ये x प्लस z, ये y प्लस का z x प्लस z और ये x प्लस का y, x प्लस का y। अब देखो कोई भी डिटर्मिनेंट का दो कॉलम देखो बराबर है, C1 और C2 देखो बराबर है। किसी भी डिटर्मिनेंट का, इससे पहले मैं बहुत सारे प्रॉपर्टी बताया हूँ, किसी भी डिटर्मिनेंट का दो कॉलम या दो रो बराबर हो तो उसकी वैल्यू 0 आती है। देखो इसका ये देखो C1 और C2 बराबर है ना, इसका मतलब ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। अब देखो x प्लस वाई प्लस z और इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 हो गया। ठीक, देखो कितना आसानी तरीके से आगे। अगर हम यहीं पर एक्सपेंड करते तो नहीं कर पाते, बहुत लंबा हो जाता, कर भी नहीं पाते। तो कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी यूज करके किसी भी डिटरमिनेंट का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अब इसी क्वेश्चन को हम 0 से कर रहे हैं, देखो तब भी यही 0 आ जाएगा। देखो इसी क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन को देखो 1 1 1, ये क्या है x y z, y प्लस का z, x प्लस का z और x प्लस का y, ये है ना। देखो कोई भी डिटरमिनेंट है, जब भी ऐसा a b c d x y z आए, देखो नंबर वाला अगर आएगा, नंबर वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 6 नंबर वाला आए तो ये सब ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दो, आसान है, क्योंकि नंबर वाला बहुत आसानी से आ जाता है, तो नंबर में ज़्यादा सोचना नहीं है सीधे। लेकिन x y z और एग्जाम में नंबर वाला बहुत कम आएगा, यही आएगा, नंबर वाला आएगा तो सिर्फ 1 नंबर का आएगा, ये सब आएगा 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का। देखो कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहला क्या करना है, 0 बनाने की कोशिश करो सबसे पहले चीज़, या अगर 0 नहीं बन रहा या कॉमन ऐसा ऑपरेशन लगाओ कॉमन आ जाए, उसके बाद क्या करना है एक्सपेंशन कर दो। यही 3 चीज़ हमेशा कर रहा है। देखो ये कॉमन वाला तो बता चुका हूँ इसी क्वेश्चन को मैं। अब देखो 0 वाला, देखो 0 वाला दिख भी रहा, देखो अगर इसमें से इसको घटाएं 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएं 0 हो जाए। ठीक, तो यानी कहने का मतलब ये R1 है ना, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को हम चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज करना R1 माइनस R2। देखो इधर देखना ही नहीं है, इसको बस 0 बन जाएगा, ये अपने आप में कुछ ना कुछ हो जाएगा। देखो R1 माइनस का R2, देखो यहाँ 0 हो जाएगा ऐसे। अब R2 को भी चेंज कर सकते हैं, R2 को मैं चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस R3, R2 माइनस का R3। अब देखो ऑपरेशन लगा दो, देखो R1 माइनस R2 ये 0 हो गया। अब तो इसको इसमें घटाएंगे, सबको घटाएंगे, x माइनस का y, x माइनस वाई। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे, देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो z खत्म हो जाएगा, तो y माइनस का x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा y माइनस का x बचेगा। अब देखो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये क्या y माइनस का z हो जाएगा। अब देखो इसमें से इसको हटाएंगे तो x खत्म हो जाएगा, z माइनस वाई बचेगा, z माइनस का y बचेगा। देखो z खत्म होगा, इसमें से इसको हटाएंगे ना तो x खत्म होगा, z माइनस का y बच गया। अब देखो 1 1 बच गया, z इसमें कुछ, ये R3 को मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, x प्लस का y। ठीक, अब देखो 2 0 आ गया ना, देखो y माइनस का z, ये देखो 2 0 आ गया। अब एक काम करो, चाहो तो देखो कॉमन भी ले सकते हो एक चीज़, देखो इधर कॉमन क्या ले सकते हो, देखो R1 से देखो ये x माइनस वाई है, ये y माइनस एक्स है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, थोड़ा सा अरेंज कर लो। देखो इसको अरेंज करो थोड़ा सा, देखो ये 0 है ना, 0 रहने दो। देखो ये x माइनस वाई है, यहाँ x माइनस वाई रहने दो। इसको भी x माइनस वाई ले सकते हैं ना, माइनस कामन लेकर, अगर यहाँ माइनस कामन ले तो इसको भी x माइनस का y लिख सकते हैं हम। देखो क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से कामन ले लें। अब देखो यहाँ देखो ये 0 है, ये देखो है y माइनस जेड है, y माइनस जेड रहने दो। अब देखो इसको भी y माइनस जेड बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेके क्या हो जाएगा y माइनस का z। अब यहाँ से हम इसको उतार दो 1 z और ये x प्लस का y, ये हो गया। ठीक, अब क्या करो, देखो यहाँ से R1 से x माइनस वाई और R2 से y माइनस जेड, y माइनस जेड कॉमन लेने पर। ठीक, अब देखो यहाँ से x माइनस वाई कॉमन ले लिए और यहाँ से y माइनस जेड कॉमन ले लिया। अब देखो बचा क्या, यहाँ तो 0 ही बचेगा, यहाँ क्या ना बचेगा 1 बचेगा और यहाँ माइनस 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ से माइनस 1 बचेगा और ये 1 z और x प्लस का z। ठीक है ना, देखो x माइनस वाई यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा ना,
यहाँ इससे y माइनस जेड कॉमन लिया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। अब क्या करो, इसी को एक्सपेंशन कर दो, इसी को चाहो तो अगर मैं इस दोनों को जोड़ें तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो अब क्या करते हैं हम, इस इधर वाला मिटाते हैं। देखो इस दोनों को जोड़ दो, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो मैं कर रहा हूँ ऑपरेशन C2 को चेंज कर रहा हूँ C2 प्लस C3, मतलब इस दोनों को जोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, x माइनस का y माइनस का z, ये 0 0 1, इस दोनों को 0 में क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इस दोनों को जोड़ेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, और ये z हो जाएगा ये, और ये बचेगा माइनस का 1 और x प्लस का y। अब देखो बहुत आसान हो गया ना। अब किसी एक पर एक्सपेंशन कर दो, मान लो ये यहाँ से यहीं से एक्सपेंशन कर दो, R1 से एक्सपेंशन, ठीक है, R1 से एक्सपेंशन कर रहे हैं। R1 ये देखो प्लस माइनस प्लस, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ प्लस माइनस प्लस यहाँ, तो x माइनस का y माइनस का z, और ये क्या है प्लस माइनस प्लस, ये माइनस का, देखो यहाँ से ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। देखो इसमें इसमें गुणा करेंगे 0 आएगा, और इसमें गुणा करेंगे 0 आएगा। अब देखिए 0 हो गया तो पूरा 0 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा ना, इससे पहले भी 0 आया था वैसे ही, और ये भी 0 आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन रहे तो 2 ही चीज़ ध्यान देना। पहला चीज़ क्या है, 0 बनाने की कोशिश करो। दूसरा, अगर 0 नहीं बन रहा तो ऐसा कोशिश करो जोड़ घटा के कॉमन हो जाए। उसके बाद क्या करो, एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन कर दो। ये 3 चीज़ पर ध्यान देना। देखो देखो 2-3 चीज़ और देख लो। देखो माइनर्स और कोफैक्टर क्या होता है। माइनर्स और कोफैक्टर, मान लो ये डिटर्मिनेंट है, देखो कोई डिटर्मिनेंट मान लो दिया है, ये डिटर्मिनेंट दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 6। इसमें माइनर्स क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। देखो पहला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, फाइंड माइनर्स ऑफ एलिमेंट, फाइंड माइनर्स ऑफ एलिमेंट 1 एंड 4। कहने का मतलब 1 और 4 का माइनर्स निकालना है। माइनर्स, देखो माइनर क्या होता है, 2 चीज़ होता है, एक माइनर होता है, देखो 2 चीज़ होता है, एक माइनस होता है और एक चीज़ होता है कोफैक्टर, एक होता है कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर का हिंदी में बोलते हैं सेकंड, और माइनस को बोलते हैं उपसारणिक या लघु घटक। उपसारणिक या लघु घटक। ये 2 चीज़ नहीं बताया था ना, इसलिए बता दे रहा हूँ यहाँ। देखो माइनस का हिंदी होता है उपसारणिक या लघु घटक, या इसका हिंदी अगर लिखेंगे तो क्या कहेंगे, अवयव 1 और 4 का लघु घटक निकालो या उपसारणिक निकालो, लघु घटक निकालो। ठीक, देखो एक चीज़ ध्यान दो, अगर माइनस निकालेंगे ना तो प्लस माइनस जो चिन्ह होता है इसको नहीं लेंगे। अब अगर कोफैक्टर निकालेंगे सेकंड, प्लस माइनस जो चिन्ह होता है इसको लेते हैं। ठीक, देखो तो अगर 1 का हम माइनस निकालते हैं, देखो एलिमेंट 1 का माइनस ऑफ एलिमेंट, ऐसे लिखो माइनस ऑफ एलिमेंट 1, और हिंदी में अवयव 1 का लघु घटक। देखो 1 का लघु घटक निकालेंगे तो देखो ये 1 है ना, प्लस है ना, देखो इसमें चिन्ह लेते ही नहीं है, सिंपल 1 का निकालेंगे, 1 खत्म हो गया। अब यही बच रहा है, कितना बच रहा है, 5 6 8 और 6, ये बच रहा है ना, तो निकाल दो। इसमें चिन्ह लेते 5 6 30
और 8 छक्का 48, क्या हो गया ये -18। अब मैं एक का ही क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालता हूँ, सेम चीज़ देखो। अब कोफैक्टर निकालता हूँ, यही सेम क्वेश्चन का। कोफैक्टर में क्या लेंगे, चिन्ह लेंगे। कोफैक्टर निकालता हूँ, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 का कोफैक्टर निकालता हूँ। अवयव 2 का हिंदी में क्या होगा, अवयव 2 का कोफैक्टर का हिंदी क्या होता है, सेकंड। अवयव 2 का सेकंड निकाल रहे हैं, तो क्या होगा 2 का सेकंड। देखो इसमें चिन्ह लेते हैं, देखो सबसे पहले इसको मिटा दो, इसको देखो क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 6। देखो 2 का निकाल, सबसे पहले इसमें चिन्ह लेते हैं। इसमें क्या माइनस में चिन्ह नहीं लेते हैं, प्लस माइनस चिन्ह नहीं लेते हैं, और इसमें चिन्ह लेते हैं। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो देखो प्लस है, ये माइनस है, देखो -2 लिखेंगे, नहीं सॉरी -2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ चिन्ह बन लेते हैं, ठीक है ना। देखो प्लस और माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब देखो इस 2 का निकालना है, तो 2 पे प्लस बना दो ऐसे, ये खत्म हो गया। तो कितना बच रहा है, ये 4 6, देखो 4 6 7 8, ठीक, ये माइनस हो गया। इसमें गुणा करें 4 8 32, 7 6 42, ये माइनस हो गया। 32 में से 42 निकालें, माइनस का 10, और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक। अब इसी 2 का अगर हम कोफैक्टर माइनस निकालते हैं, देखो 2 का ही, देखो 2 का कोफैक्टर निकालना। अब इसी 2 का मैं माइनस निकालता हूं, देखो माइनस ऑफ एलिमेंट 2, माइनस ऑफ एलिमेंट 2। देखो 2 का देखो प्लस माइनस, इससे कोई लेना देना है, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस माइनस चिन्ह नहीं लेते हैं, माइनस में चिन्ह नहीं लेते हैं, कोफैक्टर में चिन्ह लेते हैं, बस यही ध्यान देना। तो 2 का निकालना, तो इसमें चिन्ह लेंगे ही नहीं, तो ये देखो 2 खत्म हो गया। ये क्या होगा, 4 6 7 8, क्या होगा 4 8 32, और माइनस का 7 6 42, माइनस का 10 आ गया, देखो प्लस का 10 आ गया। बस अंतर क्या है, देखो माइनस में चिन्ह नहीं लेते हैं और कोफैक्टर में चिन्ह लेते हैं, बस इतना ही अंतर है, कुछ नहीं। देखो जैसे एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 6, ये क्वेश्चन है। मान लो मैं कह रहा हूँ इस 6 का मुझे क्या निकालना है, माइनस और कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। 6 का निकालना है माइनस, 6 का माइनस निकालना, माइनस में चिन्ह नहीं लेते हैं। इस 6 का निकालना, तो ये लोग खत्म कर दो ऐसे, तो क्या बचेगा 1 2 और 7 8। चिन्ह तो लेंगे नहीं इसमें, क्योंकि चिन्ह लेते नहीं है। तो ये 1 8 8 और 7 दूना 14, 8 6 14, माइनस का 6। अब इसी 6 का कोफैक्टर अगर निकालेंगे, इसी 6 का कोफैक्टर इसी 6 का अगर कोफैक्टर निकालेंगे, देखो इस बार चिन्ह लेंगे, इसका देखो चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह लेंगे, ठीक। वही सेम आ जाएगा 1 2 7 8, तो ये माइनस आ गया, क्या आ जाएगा 1 8 8 और 7 दूना 14, क्या 8 6, माइनस का 6 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। बस यही चीज़ ध्यान देना है कि अगर माइनस निकालेंगे तो चिन्ह नहीं लेते हैं, कोफैक्टर निकालेंगे चिन्ह लेंगे, बस इतना चीज़ ध्यान देना और कुछ नहीं, ठीक। देखो और भी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन अच्छे कराऊंगा, ठीक है। इसे बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, अगले लेक्चर में मैं और भी क्वेश्चन इसके बहुत सारे चीज़ कराऊंगा। देखो एक क्वेश्चन और देखो आसान का पूछा हुआ, देखो डिटरमिनेंट है 5a2 बराबर दिया है 2 1 3 2, ये 2 डिटरमिनेंट बराबर दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा a का मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो 2/2 का डिटरमिनेंट में कुछ करना ही नहीं रहता, इसको इसमें गुणा कर दो, इसको इसमें गुणा कर दो। देखो इसमें इसको गुणा करेंगे 5 दूना 10, और जब इसमें गुणा करेंगे माइनस का a² बराबर, अब इसमें देखो इसे गुणा करेंगे 2 दूना 4, और इसमें गुणा करेंगे 3 करने 3,
तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर का 10 माइनस का ए स्क्वायर, ये 4 में से एक बचा, ए स्क्वायर उधर ले जाओ 10 और 1 माइनस इधर ले जाओ बराबर ए स्क्वायर, 10 माइनस 1 बराबर 9, ए स्क्वायर बराबर 9, ए स्क्वायर बराबर 9 है ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर कर्ली में 9 प्लस माइनस ए बराबर प्लस कर्ली से बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन मुझे कराने हैं ना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन देखो इस टाइप का क्वेश्चन ए, मान लो ए है और ये सी है, ये ए प्लस सी है, ए प्लस सी है और ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, बी ए और ये क्या बी प्लस सी है और सी है। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो इसमें हम क्या कोशिश करेंगे, जीरो बनाने की कोशिश करेंगे ना। देखो जीरो कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, देखो 3 ही ऑप्शन जीरो, सबसे पहले जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर जीरो नहीं बन रहा है तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाएंगे, कॉमन आ जाए, कॉमन आ जाए। यहाँ देखो जीरो बनेगा नहीं, कुछ भी कर लो जीरो नहीं बनेगा। अब कॉमन वाले पे आ जाओ। अब देखो कुछ ऐसा कर सकते हैं कॉमन हो जाए। देखो अगर मैं इस तीनों को जोड़ दूँ, देखो इसको सब तीनों को जोड़ दूँ, तीनों को जोड़ दूँ, ये बताना नेक्स्ट लेक्चर में सारे बताऊंगा। देखो तीनों को जोड़ दो क्या हो जाएगा, देखो आएगा 2a प्लस बी, इस तीनों को जोड़कर क्या हो जाएगा 2b प्लस सी, इस तीनों को जोड़ेंगे 2c प्लस ए, और इसको कुछ नहीं करना है, इसको वही उतार दो, a प्लस बी, बी ए बी प्लस सी और सी। देखो अब यहाँ से देखो कॉमन आ गया क्या, दो कॉमन आ जाएगा, दो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद जब 2 कॉमन ले लेंगे, देखो ए प्लस बी आएगा, तो इसका मतलब इसमें से इसको हटाएंगे फिर जीरो आ जाएगा। उसके बाद एक्सपेंशन कर देंगे। आगे लेक्चर में इसको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। और देखो इसमें और भी चीज़ पढ़ना है, इसमें और भी चीज़ पढ़ना है, जैसे इसमें क्या पढ़ना है, क्रैमर्स रूल पढ़ना है, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, ये सब सारी चीज़ पढ़ाऊंगा। पहले इस टाइप का क्वेश्चन करा लूँगा 7-8 क्वेश्चन, उसके बाद क्रैमर्स रूल्स बताऊंगा, कंसिस्टेंसी बताऊंगा, इक्वेशन ऑफ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। मतलब यूनिक सॉल्यूशन जो होता है ना, ट्राइवल सॉल्यूशन, वो यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये सब सारी चीज़ें किस पे क्रैमर रूल्स के हिसाब से सारे बताऊंगा, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं।